अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजर का इस्तेमाल सब्जियों में तकरीबन पूरी दुनिया के ऊपर किया जाता है। ये कच्ची हो या पक्की हो, इसको बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए गाजर की किस तरीके से काश्त करनी चाहिए और इसको मैरा ज़मीन किस हल्की मैरा ज़मीन और दरमियानी रेतली ज़मीन और हल्की मैरा ज़मीन रेतली पर भी काश्त किया जा सकता है। तो नाजरीन, इसके बीज की कई इकसाम हैं। प्रोलीन गाजर है, अगेती काश्त के लिए बहुत बेहतरीन बीज है। इसको अगस्त के अंदर ही लोग काश्त करना शुरू कर देते हैं। रेड कोर है, पूजा है, डीप रेड है, बहुत खूबसूरत सुर्ख रंग की ये गाजर होती है। महाराजा है, महारानी है, इसके अलावा और भी कई अकसाम हैं। तो अब आ जाते हैं कि अगेती से अगेती गाजर इसलिए लोग लगाते हैं कि मौसम के जल्दी में ही गाजर का फल आ जाए, तो उस वक्त रेट ज़्यादा होता है, तो उस वक्त वो गाजर से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो अब आ जाते हैं कि गाजर की काश्त के लिए कौन सी ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन के इसके लिए बेहतरीन जो ज़मीन है ना, दरमियानी मैरा बुरबरी ज़मीन बहुत मौजूद है। इसके अलावा दरमियानी रेतली ज़मीनों पर भी इसकी कामयाबी से काश्त की जा रही है। इसमें बस थोड़ी सी खाद जो है ना वो ज़्यादा डालनी पड़ेगी। कलराटी और जो बहुत सख्त ज़मीन है, इस पर गाजर की काश्त जो है ना नहीं करनी चाहिए। इसकी काश्त के लिए बेहतरीन वक्त इस वक्त है जब 20 से 25-30 डिग्री टेम्परेचर होना शुरू हो जाए। लेकिन जब अगेती काश्त करती है अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में, तो उस वक्त ना दर्जा हरारत ज़्यादा होता है जो गाजर की काश्त के लिए मौजू नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग अगेती से अगेती काश्त इसी मौसम में ही करते हैं। तो उसका तरीक़ाकार है कि अगर आपने अगेती काश्त करनी है ना, तो फिर आप ना बीज ज़्यादा डाल लें, क्योंकि उस वक्त ना बीज का अगाव जो है ना वो कुछ कम होता है। इसलिए बीज आप ज़्यादा डालेंगे ना, तो जितना बीज अगाव कम करेगा ना, वो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो उस वक्त आपको 8 से 10 किलो बीज डाल लेना चाहिए। बाद का तो 11-12 किलो भी ज़िम्मेदार डालते हैं, लेकिन 10 किलो तक बीज डाल लेना उस वक्त तो काफ़ी है। अगर आप अक्टूबर में गाजर की काश्त करना चाहते हैं तो फिर 6 से 7 किलो बीज डाल लें। अक्टूबर में बीज का अगाव ज़्यादा होता है, यही काफ़ी है। अब आ जाते हैं कि आपने गाजर की काश्त करने के लिए ज़मीन को किस तरह तैयार करना है। क्योंकि गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जो ना ज़मीन के अंदर ही अपना वजूद पाती है और ज़मीन के अंदर ही बढ़कर इसका फल तैयार होता है। तो आपने ज़मीन के अंदर गहरा हल चला कर ना ज़मीन को बहुत नरम और बुरबरी कर लेना है। अगर ज़मीन के अंदर ढेले और रोड़े हैं ना, तो उनको भी नरम कर लेना है। बेहतर तो यही है कि आपकी ज़मीन जो है ना लेज़र लेवल होनी चाहिए। अगर लेज़र लेवल नहीं है ना, तो फिर आप उसको लेवल भी कर लें तो ये बहुत बेनिफिट है इसका, क्योंकि गाजर ना लगाने के लिए ना पानी यकसन लगाना पड़ता है। आपने ज़मीन को हल चलाकर ना अच्छे तरीके से नरम कर लेना है। ज़मीन बुरबुरी हो जाए, नरम हो जाए, तो और ज़मीन के अंदर ढेले जो अगर रोड़े हैं ना, तो फिर उनको भी ना हल चलाकर ना नरम कर लें। जब आप ज़मीन को हल चलाकर नरम कर लेते हैं ना, तो इसके बाद ना 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ों से ना बाज़ इलाकों में या बाज़ लोग ना गाजर को काश्त करते हैं। एक तो सीधा सा तरीका है कि जब आप ज़मीन को हल चलाकर अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फ्लैट ज़मीन पर ही गाजर के बीज का छटा दे दें और उसके बाद उसकी खालियाँ बना लें। खालियाँ इस तरीके से बनानी है कि गाजर का जो बीज है ना वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहरा ना जाना पाए। जब खालियाँ बना लेते हैं ना, 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 85 से 90 तक खालियाँ बन जाती हैं। और उसके बाद ना खाली का ना जो ऊपर वाली साइड है ना, उसको आपने ना तकरीबन फ्लैट करने की कोशिश करनी है। वो ना खाली के ऊपर वाली साइड खड़ी नहीं रखनी है। इसके बाद पानी लगा दें, तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद एक और तरीका ज़िम्मेदार इख्तियार करते हैं कि वो खालियाँ बना लेते हैं पहले, उसके बाद ना उनके ऊपर ना लाइनों के अंदर ना बीज जो है ना वो डालते जाते हैं। और उसके बाद ना ज़िम्मेदारों ने एक ना खुद ही तरीका बनाया हुआ है। वो एक फट्टी के अंदर कील लगा लेते हैं, वो 2-3 ना खालियाँ कवर कर जाती है फट्टी, तो वो उसके ऊपर ना फेरते जाते हैं। उससे ये होता है कि जो गाजर का बीज है ना, एक तो वो ऊपर अच्छे तरीके से बिखर जाता है और उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। समझ लें कि ये हाथों से चलाने वाला ना ज़िम्मेदारों ने खुद ही सुहागा बना लिया और ये भी तरीका उनके लिए बेस्ट है। अक्सर इलाकों में इस तरीके से भी बीज लगा देते हैं और उसके बाद पानी लगा देते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है ना जो जदीद ज़राअत का है, वो बेड बना लेते हैं। बेड बना के उसके ऊपर ना प्लांटर सीड जो है ना उसके साथ बीज लगा लेते हैं।
लेकिन ये प्लांटर सीड जो है ना हर ज़िम्मेदार के पास ना अवेलेबल नहीं है। ये बड़े फार्मों के अंदर तो हो सकता है, लेकिन हर ज़िम्मेदार के पास ना ये सहूलत जो है ना मौजूद नहीं है। तो इससे बेहतर ना जो पहले वाले 2 तरीके हैं ना वही हैं। उसके बाद जब आपने गाजर का बीज लगा लेना है, उसके बाद पानी दे देना है। पानी देने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जड़ी बूटी मार जहर जो है ना पेंडिमेथलिन, उसका आपने स्प्रे कर लेना है। पानी लगाने से पहले जड़ी बूटी मार जहर पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर लेना है और फिर पानी लगाना है। इससे ये होगा कि आपकी फसल के अंदर ना जो जड़ी बूटियाँ ना उनका अगाव नहीं होगा। उसके बाद ना गाजर के बीज को ना नमी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसके ना गाजर को बाद का दफ़ा ना बड़े बड़े पानी लगाने पड़ जाते हैं। तो जब 6-7 दिन गुजर जाए ना, उसके बाद ना आप एक दफ़ा ना फिर पानी लगा दें। फसल को देख लें, अगर कि आपकी ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है तो फिर 1-2 दिन लेट कर लें। अगर नमी नहीं है, रेतली ज़मीनें बाद का ज़्यादा पानी पी जाती हैं, तो फिर ना आप ना 6-7 दिन के बाद ना पानी लगा दें। उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि 7-8 दिन गुजरने के बाद ना फिर पानी लगा देना है। इस तरह ना आपका जो बीज है ना वो पूरा जो है ना मुकम्मल तरीके से उग चुका होगा। जब बीज उग गए ना तो आप देख लें, अगर तो बहुत ज़्यादा गहरा है, पौधे साथ साथ है, तो फिर उनकी ना 2-3 इंच का फासला छोड़कर ना छदाई कर लें। इससे ये होगा कि जो गाजर ने ज़मीन के अंदर फैलना है ना उसको स्पेस मिल जाएगी, आपकी पैदावार जो ना बेहतर हो जाएगी, उससे खुशनुमा मजबूत गाजर जो है उसका फल तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि हमने खादें कौन सी करने। अगर तो ज़मीन कमज़ोर है, थोड़ी रेतली है, तो उसमें 1 बोरी DAP की डाल लें, आधी बोरी जो है ना SOP की डाल लें। SOP आपने दानेदार डालनी है, FFC कंपनी की ना बेहतर है SOP, ये डाल के ज़मीन तैयार कर लें। उसके बाद आ जाना है कि जब फसल की उम्र तकरीबन 25 दिन की हो जाती है ना तो उसको पानी देना है। तो पानी के साथ आपने ना आधी बोरी जो है ना गवारा खाद, आधी बोरी यूरिया, 10 किलो SOP और 8 किलो ना ह्यूमिक एसिड। अब याद रखें, आधी बोरी गवारा, आधी बोरी यूरिया, 10 किलो SOP पानी में हल होने वाली और 8 किलो ह्यूमिक एसिड। इसको आपने ना पानी में हल कर लेना है, एक ड्रम में सबको बेशक हल कर लें और उसको ना आपने ना पानी के साथ फ्लड कर लेना है। इससे ये होगा कि जो आपकी गाजरें और फसल है ना इंशाल्लाह ताला छलांगे मारती हुई बाहर आएगी। और इसके बाद आपने ये करना कि ये तरीका जो है रेतली ज़मीन पर भी बहुत मौजू है और बाकी ज़मीनों पर भी बहुत ज़्यादा मौजू है। इसके बाद सर्दी जो हो जाती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो पानी भी थोड़ा लगाने का ना थोड़ा वक्फा जो होता है ना वो बढ़ जाता है। इसके फिर 20-25 दिन बाद जब आपने दोबारा पानी लगाना है ना तो आपने 1 बोरी नाइट्रोफास की डाल देनी है। तो दिसंबर के आखिर में गाजरों के अंदर ना गिलाव की शिकायत भी आ सकती है, तो आपने ना ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन आ सकती है। उसके लिए आप ना थायोफनेट मिथाइल जो है ना वो ना 600 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक ना पानी के साथ फ्लड कर दें, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर खाद डालना चाहते हैं तो आप नाइट्रोफास और डाल सकते हैं, इसके अलावा आपने और कोई खाद नहीं डालनी है। तो नाज़रीन, बाज़ औक़ात होता है कि गाजरों के ऊपर सुंडी का हमला भी हो जाता है। अगर गाजरों के ऊपर सुंडी का हमला हो जाए तो फिर आपने फेनवलरेट, फेनवलरेट या ल्यूफिनोरान या एमामेक्टिन किसी भी दवाई का स्प्रे करेंगे, सुंडी भी इसको ना इससे ना कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीक़ाकार को अपनाते हुए गाजरों की फसल काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर आमदन हो सकती है। जो रेतली ज़मीनें हैं ना, कम रेतली या हल्की रेतली या दरमियानी रेतली, तो उन पर भी इंशाल्लाह ताला अच्छी पैदावार हो जाएगी। तो गाजर के अगर आपका ये फी एकड़ फसल तैयार हो जाए तो ये 4-5 लाख एकड़ तक आपको आमदनी दे सकती है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।